हरे भरे खेतों में डूबता हुआ सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर उड़ते परिंदे अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गांव के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक बूढ़ा बैल बंधा हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी, शरीर बूढ़ा हो चुका था, मगर चेहरा ऐसा लगता था जैसे उसने जीवन की बहुत गहरी सच्चाइयां देखी हों। पास ही गांव का एक किसान, जिसका दिन भर का काम खत्म हो चुका था, आकर बैठ गया। थका हारा वह किसान अपने ही विचारों में उलझा था। तभी बैल ने धीरे से गर्दन उठाई और अपनी गहरी करुण आवाज में कहा, ओ मनुष्य, तू सोच में डूबा है, पर क्या तू जानता है कि तेरे दुखों का कारण कहाँ से जन्म लेता है? मैं एक बूढ़ा बैल हूँ, मगर मैंने अपनी आंखों से इंसानों की जिंदगी को उस तरह देखा है जिस तरह शायद तुम खुद भी नहीं देख पाते। आज मैं तुझे एक इंसान की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जन्म लेता है, रिश्तों में जीता है, मोह में फंसता है और अंत में पछताता है। सुनोगे? किसान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसे अपनी थकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बैल बोल रहा था। उसने सोचा, शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन बैल की आवाज और गंभीरता ने उसे रोक लिया। उसने धीरे से कहा, हाँ, सुनाओ बूढ़े भाई, तुम्हारी बातों में कुछ रहस्य है। बैल ने आंखें बंद की और कहना शुरू किया, बहुत समय पहले इस धरती पर एक इंसान जन्मा था। उसका नाम था नरेश, एक साधारण किसान का बेटा। बचपन से ही उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे लगता था कि मेहनत से वह आसमान छू लेगा। उसके माता पिता बहुत सरल थे, जो अपने बेटे को प्यार से पालते थे। पर नरेश के मन में बचपन से ही एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हर चीज को अपने मुताबिक पाना चाहता था। जो मिला उससे कभी संतुष्ट नहीं हुआ। यही बेचैनी उसके जीवन का रास्ता भी बनी और उसी ने उसके जीवन को दुखों से भी भर दिया। बैल ने ठहरकर किसान की ओर देखा। किसान अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। नरेश बड़ा हुआ। जवानी में कदम रखते ही उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह खेतों में काम करता, पिता की मदद करता, पर उसका मन हमेशा गांव से बाहर की ओर भागता। उसे लगता, यहाँ रहकर मैं क्या बन पाऊंगा? मुझे शहर जाना चाहिए, जहाँ दौलत है, नाम है, पहचान है। उसके पिता समझाते, बेटा, धन से ज्यादा जरूरी है संतोष। लेकिन नरेश हंसकर कहता, पिताजी, संतोष से पेट नहीं भरता। बैल की आवाज में करुणा उतर आई थी। धीरे धीरे समय बदला। नरेश शहर चला गया। वहां उसने काम की तलाश शुरू की। पहले बहुत भटका, फिर एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह खूब मेहनत करता और धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीतने लगा। पर धन की चाह ने उसके भीतर की अच्छाई को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बड़ा व्यापारी बन जाऊं, क्यों ना अपने मालिक से भी आगे निकल जाऊं। इसी चाह ने उसके जीवन को नई दिशा दी। किसान मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बैल अब उसकी ओर झुककर बोला, नरेश की कहानी लंबी है। इसमें प्यार है, विश्वासघात है, मोह है, त्याग है और अंत में गहरी सीख है। इसे सुनकर शायद तेरा दिल कांप उठेगा, पर जो सच है उसे सुनना जरूरी है। तू तैयार है? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बूढ़े भाई, मैं तैयार हूँ। सुना दो, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो। बैल ने आंखें बंद की, जैसे बीते हुए समय की झलक अपने भीतर से निकाल रहा हो। फिर वह धीमे धीमे आगे बढ़ा। नरेश ने धन कमाना शुरू कर दिया, पर धन के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। माँ बाप बूढ़े हो रहे थे, पर वह कहता, मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। पत्नी और बच्चे उसके साय को तरसते रहे, पर वह व्यापार में डूबा रहा। उसे लगता था कि यही सच्चा जीवन है। परंतु समय सबका हिसाब लेता है, और जब जीवन का हिसाब चुकता होता है, तब मनुष्य समझ पाता है कि वह कितनी बड़ी भूल कर चुका है। बैल की आवाज थोड़ी भारी हो गई। अब सुन, आगे क्या हुआ? गांव के किनारे बरगद के नीचे बैठे किसान की आंखें अब विस्मय और उत्सुकता से चमक रही थीं। बूढ़ा बैल मानो सिर्फ उसके लिए ही बोल रहा था। बैल की आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। नरेश की जवानी का समय था। गांव का सीधा साधा लड़का जब शहर पहुंचा,
तो पहली बार उसे वहां की चकाचौंध ने अंधा कर दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, हर तरफ दौड़ता भागता जीवन, पैसा और दिखावा, यह सब उसे खींच ले गया। उसने जल्दी ही समझ लिया कि इस दुनिया में जो धनवान है वही सम्मानित है, और उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह धन से बड़ा आदमी बनेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने लोगों से दूर क्यों ना होना पड़े। किसान ने बीच में धीमे से पूछा, क्या उसके माता पिता ने उसे नहीं रोका? बैल ने गहरी सांस लेकर कहा, रोका था। माता ने बहुत बार कहा था, बेटा, दौलत तो आती जाती रहती है, मगर रिश्ते टूट जाएं तो फिर कभी नहीं जुड़ते। पर नरेश ने कभी सुना ही नहीं। वह कहता, माँ, मुझे आगे बढ़ना है। गरीबी से थक गया हूँ। मैं नाम और दौलत बनाऊंगा और एक दिन तुम सबको गर्व होगा। माता की आंखें आंसुओं से भर जातीं, मगर नरेश ने उन आंसुओं का मोल कभी नहीं समझा। यही उसकी पहली भूल थी। बैल थोड़ी देर के लिए रुका और फिर आगे बोला, शहर में उसने नौकरी शुरू की। शुरुआत में छोटे-मोटे काम करता रहा, मगर वह चतुर था, चालाक भी था। उसने जल्दी ही अपने मालिक का विश्वास जीत लिया। काम में डूबा रहता, कभी आराम नहीं करता। धीरे धीरे उसे व्यापार के सारे दांव पेच समझ में आने लगे। मालिक खुश हुआ और उसे बड़े काम देने लगा। नरेश मेहनत से आगे बढ़ता गया, पर साथ ही उसके भीतर लालच भी गहराने लगा। उसे लगता, मैं क्यों किसी और का नौकर बनूं? क्यों ना खुद का मालिक बनूं? यही सोच उसके जीवन की दिशा तय कर गई। बैल ने किसान की ओर झुककर देखा और धीमी आवाज में कहा, मनुष्य अक्सर यही भूल करता है। उसे जो मिला है उसमें संतोष नहीं होता, और जब संतोष नहीं होता तो चाहे वह कितना भी पाए, कभी सुखी नहीं हो सकता। किसान ने सिर हिलाकर हामी भरी। आगे चलकर नरेश ने कुछ पैसा जोड़ा और उसने सोचा, अब मुझे अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। उसने अपने मालिक से अलग होकर नया धंधा शुरू किया। पहले बहुत कठिनाई आई, घाटा हुआ, धोखा भी मिला, मगर नरेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दिन रात एक कर दिया और धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला। देखते ही देखते उसने गांव की गरीबी पीछे छोड़ दी और शहर में एक नाम कमा लिया। अब उसके पास पैसा था, नाम था, पहचान थी। मगर बैल ने थोड़ी देर के लिए गहरी सांस ली और आवाज धीमी कर दी। मगर रिश्तों से उसका नाता टूट चुका था। उसके पिता की आंखें बेटे को ढूंढते ढूंढते बूढ़ी हो गईं। माँ का शरीर बेटे की याद में बीमार रहने लगा। गांव में लोग पूछते, नरेश कब आएगा? मगर नरेश के पास समय नहीं था। वह कहता, अभी व्यस्त हूँ, बाद में आऊंगा। और यही बाद में कभी आया ही नहीं। किसान की आंखें नम हो उठीं। बैल ने आगे कहा, नरेश की शादी भी हो चुकी थी। पत्नी सुमित्रा, बहुत सीधी साधी और धैर्यवान। वह चाहती थी कि पति कुछ समय उसे और बच्चों को भी दे। लेकिन नरेश व्यापार में इतना डूबा था कि घर परिवार से दूर होता गया। बच्चे बड़े हो रहे थे, मगर पिता का साया उनके सिर पर कम ही था। नरेश सोचता, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब इन्हें सब सुख दूंगा। लेकिन बच्चों को सुख पैसे से नहीं चाहिए था। उन्हें तो अपने पिता का साथ चाहिए था। बैल ने ठंडी सांस ली। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह वर्तमान को छोड़कर भविष्य में जीना चाहता है, और जब तक भविष्य आता है, वर्तमान छूट चुका होता है। किसान अब पूरी तरह कहानी में खो चुका था। उसने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? क्या नरेश का परिवार बिखर गया? बैल ने कहा, हाँ। समय धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा। जैसे जैसे नरेश का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसे लगता था कि उसकी मेहनत से ही सब कुछ है। उसने माता पिता की सुध लेना लगभग बंद कर दी। पत्नी की बातें उसे बेमानी लगतीं। बच्चों की मासूम मांगें उसे छोटी लगतीं। वह सिर्फ दौलत गिनने में लगा रहा, मगर वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं चलता। बैल ने अब और गहरी आवाज में कहा, एक समय ऐसा आया जब नरेश के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। उसका भरोसेमंद साथी ही उसे धोखा देकर
सारा धन लेकर भाग गया। नरेश टूट गया। जो लोग उसके सामने झुकते थे, वही उसे छोड़कर चले गए। धन का आकर्षण था, और जब धन गया, तो लोग भी चले गए। अकेला नरेश अपने बड़े घर में बैठा सोचता रहा, कहाँ गए वे सब जो मेरे दोस्त थे। तब उसे पहली बार समझ आया कि वह असल में कितना अकेला है। किसान अब कहानी में डूब चुका था। उसकी आंखें फैल गईं। तो क्या तब वह अपने परिवार के पास लौटा? बैल ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। पर तब तक देर हो चुकी थी। पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। माँ बिस्तर पर अंतिम सांसें गिन रही थी। जब नरेश उनके पास पहुंचा, तो माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तूने बहुत देर कर दी। और अगले ही पल उन्होंने प्राण त्याग दिए। नरेश फूट फूट कर रोया, मगर अब उसके आंसुओं का कोई अर्थ नहीं था। बैल की आंखों में भी जैसे नमी उतर आई हो। वह बोला, मनुष्य हमेशा यही भूल करता है। वह सोचता है कि रिश्ते इंतजार करेंगे, लेकिन मौत कभी इंतजार नहीं करती। जो समय चला गया, वह कभी लौट कर नहीं आता। किसान गहरी सोच में डूब गया। बैल ने आगे कहा, नरेश ने इसके बाद पत्नी और बच्चों की ओर ध्यान देना शुरू किया, मगर जिन बच्चों को उसने बचपन में समय नहीं दिया था, अब वे उससे दूर हो चुके थे। बड़े होकर वे भी अपने रास्ते पर निकल गए। पत्नी सुमित्रा ने भी मन ही मन दूरी बना ली थी। उसने अपने जीवन का दर्द सहना सीख लिया था। नरेश अब दौलत का मालिक था, मगर परिवार का प्यार उससे दूर हो चुका था। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। बैल की आवाज धीमी और भारी हो गई, और अंत में नरेश बूढ़ा हो गया। व्यापार अब उतना चमकदार नहीं रहा। शरीर ने साथ छोड़ दिया। बच्चे विदेशों में बस गए। पत्नी अकेली रह गई। नरेश अपने बड़े घर में अकेला बैठा सोचता रहता, काश मैंने अपने जीवन में रिश्तों को प्राथमिकता दी होती। काश मैंने माँ बाप को समय दिया होता। काश बच्चों के साथ खेला होता। लेकिन जीवन काश पर नहीं चलता। जीवन तो वही है जो समय रहते जी लिया जाए। बैल ने किसान की आंखों में गहराई से देखा और कहा, यह कहानी नरेश की है, लेकिन असल में यह हर उस इंसान की है जो रिश्तों को छोड़कर सिर्फ दौलत के पीछे भागता है। अंत में वह सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। बरगद की छांव में हल्की सी हवा चल रही थी। किसान अब पूरी तरह कहानी में डूब चुका था। बूढ़ा बैल मानो किसी संत की तरह बोल रहा था। उसकी आंखों में करुणा और दर्द एक साथ था। नरेश अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में चमक नहीं रही। शरीर थका और झुका हुआ था। कभी वह दौलत की गिनती करता था, आज वह अपने खाली आंगन को गिनता था। जिन बच्चों के साथ वह वक्त नहीं बिता पाया, वे अब उससे दूर जा चुके थे। वे पैसे तो भेजते थे, पर मिलने का समय किसी के पास नहीं था। पत्नी सुमित्रा दिन रात उसके पास तो रहती थी, मगर उसका मन अब टूट चुका था। वह कहती नहीं थी, मगर उसके चेहरे की झुर्रियों में हर दर्द लिखा था। नरेश समझ गया था कि उसने अपने जीवन के सबसे कीमती रत्न, रिश्ते, खो दिए हैं। बैल ने गहरी आवाज में कहा, एक दिन नरेश बहुत बीमार पड़ा। बिस्तर पर लेटा लेटा वह खिड़की से बाहर देखता रहा। बरसों पहले की यादें आंखों के सामने तैरने लगीं। माँ की ममता, पिता की डांट, पत्नी का स्नेह, बच्चों की किलकारियां, सब कुछ। मगर यह सब उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वह सोचता रहा, क्यों मैंने उस वक्त रिश्तों को समय नहीं दिया? क्यों मैं सोचता रहा कि पैसे से सब कुछ मिल जाएगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहता था कि बच्चे उसके पास हों, मगर फोन पर सिर्फ वही पुराना बहाना सुनाई देता, पिताजी, काम बहुत है, समय नहीं मिल रहा। वही शब्द जो कभी उसने अपने माता-पिता से कहे थे, अब वही उसके सामने लौट कर खड़े थे। किसान की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, यह तो जैसे जीवन का चक्र है। जो हम करते हैं, वही लौटकर हमारे पास आता है। बैल ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा, यही जीवन का नियम है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता ही है।
चाहे जल्दी या देर से। नरेश ने जिस अकेलेपन का बीज अपने माता पिता और बच्चों के लिए बोया था, अब वही फल उसे बुढ़ापे में मिल रहा था। वह घर में बैठा पड़ा सोचता रहता, मगर पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। बैल की आवाज और गहरी हो गई। धीरे धीरे बीमारी बढ़ी। नरेश अब उठ भी नहीं पाता था। उसका व्यापार भी किसी और ने संभाल लिया था। अब नरेश सिर्फ अपने अतीत की गलतियों को गिनता था। वह अक्सर सुमित्रा से कहता, तुम्हें धोखा दिया मैंने। बच्चों को पिता का प्यार नहीं दिया, माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया। क्या मेरे लिए कोई मुक्ति है? सुमित्रा बस आंसुओं से उसकी ओर देखती। उसका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर था। किसान ने भारी आवाज में पूछा, क्या उसके बच्चों ने अंत में आकर उसे देखा? बैल ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, पर बहुत देर से। जब नरेश की सांसें गिनती भर रह गईं, तभी बच्चों को खबर दी गई। वे भागे भागे आए, मगर तब तक नरेश की आंखों में सिर्फ अंतिम आंसू बचे थे। उसने बच्चों का हाथ पकड़ा और कहा, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें बचपन में समय नहीं दिया। मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे दिए, प्यार नहीं दिया। आज उसी गलती का फल मैं भुगत रहा हूँ। याद रखना, धन से अधिक रिश्तों का साथ जरूरी है। धन कभी साथ नहीं जाता, मगर रिश्तों की यादें जीवन भर साथ रहती हैं। इतना कहकर उसकी सांस टूट गई। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, बूढ़े भाई, यह तो बड़ी कड़वी सच्चाई है। बैल ने गंभीरता से कहा, हाँ, और यही वह सच्चाई है जो मनुष्य देर से समझता है। जब तक उसके पास समय होता है, वह लालच में अंधा होता है, और जब समय निकल जाता है, तब पछतावा ही हाथ आता है। नरेश की कहानी हर इंसान को यह समझाने के लिए है कि रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर उन्हें खो दिया, तो फिर कुछ भी पाने का कोई अर्थ नहीं है। कुछ देर दोनों चुप रहे। पेड़ से पत्ते गिरते रहे और हवा में सरसराहट गूंजती रही। किसान ने गहरी सांस लेकर कहा, बैल भाई, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल हिला दिया। सच कहता हूँ, मैं भी कई बार सोचता था कि पैसे कमाकर सब ठीक कर लूंगा, मगर आज समझा कि वक्त और प्यार ही असली धन है। बैल ने उसकी ओर देखकर धीमे से कहा, हाँ किसान, यही तो मैं कहना चाहता था। पैसे से कोई अमीर नहीं बनता। दिल से अमीर वही होता है जो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और अपनों को समय देता है। क्योंकि जब जीवन का अंत आता है, तब इंसान पैसे नहीं गिनता, बल्कि यह गिनता है कि उसके साथ कौन है। बरगद की छांव में बैठा किसान अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके मन में कुछ कांप रहा था। बूढ़ा बैल ने उसकी आंखों में झांकते हुए फिर कहना शुरू किया, नरेश की मौत के बाद उसके बच्चों को विरासत में धन तो मिला, पर साथ में एक सच्चाई भी मिली। उन्होंने देखा कि उनके पिता, जिसने सारी जिंदगी दौलत के पीछे दौड़ लगाई, अंत में अकेले ही चला गया। यही सच्चाई उन्हें अंदर तक हिला गई। मगर सोचो, अगर नरेश ने समय रहते रिश्तों को संभाला होता, तो वही बच्चे, वही पत्नी, वही माँ बाप उसका सहारा बनते। यही वह भूल है जो हर इंसान बार बार करता है। किसान अब पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बैल भाई, तुम्हारी बातें मेरे दिल में गूंज रही हैं। मैं समझ गया हूँ कि पैसे से बढ़कर प्यार और समय है। लेकिन बताओ, क्या सच में ऐसा संभव है कि इंसान अपने मोह और लालच पर काबू पा सके? बैल ने शांत स्वर में कहा, हाँ, संभव है। अगर मनुष्य यह समझ ले कि जीवन क्षण भंगुर है, तो वह मोह में नहीं फंसेगा। धन, नाम, शोहरत, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। जो बचेगा वह है रिश्तों की गर्माहट, अच्छे कर्मों की गूंज और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ने का सुख। मनुष्य जब यह समझ लेता है, तो उसके जीवन का हर पल अमूल्य हो जाता है। कुछ देर बैल चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे किसान को समझाते हुए कहा, तू भी ध्यान रख, किसान, खेतों में मेहनत जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन यह मत भूलना कि तेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी,
ये सभी तेरी असली पूंजी हैं। कभी इन्हें अकेला मत छोड़ना। जब तू उनके साथ होगा, तभी तू सच में सुखी होगा। वरना नरेश की तरह पछतावा ही बचेगा। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, बैल भाई, तुम्हारी इस कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बच्चों को समय दूंगा, अपने माता पिता की सेवा करूंगा और कभी यह गलती नहीं करूंगा कि धन को रिश्तों से बड़ा समझूं। बैल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में संतोष झलकने लगा। यही तो मैं चाहता था, कि मेरी कहानी सुनकर तेरा दिल बदल जाए। याद रख, रिश्ते ही सबसे बड़ा धन है। धन चला जाएगा, मगर सच्चा प्रेम और अपनेपन का सहारा ही जीवन को सार्थक बनाता है। धीरे धीरे हवा चलने लगी। किसान का मन अब हल्का हो गया था। उसने बैल के पैरों को छूकर कहा, धन्यवाद बूढ़े भाई, तुमने मेरी सोच बदल दी। अब मैं यह सीख कभी नहीं भूलूंगा। बैल ने आकाश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यही कहानी हर इंसान तक पहुंचे, ताकि कोई भी नरेश की तरह जीवन बर्बाद न करे। रिश्तों को संजोना, माता पिता की सेवा करना और अपनों को समय देना, यही असली धर्म है, यही असली सुख है। बरगद की छांव गहरी होती गई। किसान ने प्रण किया कि वह अब अपने जीवन को बदल देगा। और मित्रों, यह थी बूढ़े बैल की वह कहानी जिसने किसान का जीवन बदल दिया। इस कहानी का संदेश सरल है, धन से बढ़कर रिश्ते हैं। समय रहते अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और अपनों को समय दो, वरना पछतावा ही शेष रह जाएगा। अगर आपको यह कथा दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल स्टोरी वल यात्रा से जुड़े और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।